यदि आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं तो मान लीजिए आप साक्षात कृष्णा जी की सेवा कर रहे हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ मैं आपको एक सुंदर सा प्रसंग सुनाती हूँ। तो शुरू करते हैं राधे राधे से। तो उत्तर प्रदेश में एक छोटे से कस्बे में 10 साल का बच्चा आरव रहता था। वो अपने पूरे परिवार के साथ माता पिता और दादा दादी के साथ रहता था। कस्बा बहुत छोटा था पर मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे थे, तो गली में हमेशा चहल पहल और रौनक रहती थी। हर घर में शाम को पूजा अर्चना होती और मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंजती रहती थी। आरव की जो दादी थी वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उनके घर के आंगन में एक छोटा सा मंदिर था जिसमें वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी। दादी रोज बड़े मन से गोपाल जी को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाती, फूलों से सजाती और भोग लगाती। आरव भी कभी कभी मस्ती में आकर अपनी दादी की नकल कर लेता और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता था। आरव का जो मन था वो जिज्ञासाओं से भरा हुआ था। वह अक्सर अपनी दादी से पूछता था कि दादी, जब ये लड्डू गोपाल जी हैं, भगवान हैं, तो ये हमसे बात क्यों नहीं करते, हमसे कभी बताते क्यों नहीं हैं? तो दादी मुस्कुरा देती और कहती, बेटा, भगवान जो हैं वो सीधे सीधे आवाज में कभी नहीं बोलते, पर समय आने पर वे हमें संकेत देते हैं और घटनाओं से हमें उत्तर देते हैं। आरव को ये जवाब बहुत अधूरा सा लगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि अगर सच में भगवान है तो मुझे कुछ साबित करके दिखाएं। क्योंकि बालक बुद्धि थी तो इसीलिए उसके मन में ऐसा विचार आया। तो एक गर्मी की दोपहर की बात है। मोहल्ले में क्रिकेट खेलते खेलते आरव को बहुत प्यास लगी। पास की दुकान पर जब पानी मांगने गया तो जेब में पैसे नहीं थे। दुकानदार ने झट से मना कर दिया। थका हुआ, हारा हुआ आरव सीधे अपने घर के मंदिर की तरफ आया और बोला, गोपाल जी, आप सबकी मदद करते हो ना, तो मेरी क्यों नहीं करते? मुझे तो सिर्फ पानी ही चाहिए था, वो भी नहीं मिला। इस तरीके से नाराज होकर आरव अपने कमरे में जाकर बैठ गया। तभी दरवाजे पर एक दस्तक आई। उसका दोस्त राघव बोला, अरे देख, तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लाया हूँ, अभी पापा ने मुझे पैसे दिए थे। आरव हैरान रह गया। वह बोतल पीते पीते मंदिर की ओर देखने लगा। ऐसे लगा जैसे गोपाल जी की मूर्ति मुस्कुरा रही है और उससे कह रही है कि हमेशा मदद के समय पहुंच जाते हैं, पर अलग अलग रूप में। उसी दिन पहली बार आरव को लगा कि शायद दादी सही कहती थी। कुछ दिन बाद स्कूल में एग्जाम का टाइम आ गया। आरव पढ़ाई में तो बहुत अच्छा था, पर मैथ्स में थोड़ा वीक था। परीक्षा से एक दिन पहले उसने मंदिर में जाकर गोपाल जी से प्रार्थना करनी शुरू की। गोपाल जी, अगर आप सच में हो तो कल मेरी मैथ्स की परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएं, बस इतना कर दो। परीक्षा वाले दिन पेपर मिला और आश्चर्य, सारे सवाल वही थे जो पिछली रात दादी की मदद से पढ़े थे। जब रिजल्ट आया तो पहली बार मैथ्स में पूरे अंक मिले। दादी ने कहा, देखो बेटा, भगवान मेहनत करने वालों की जरूर मदद करते हैं। आरव चुपचाप मुस्कुरा दिया। फिर तीसरी बार उसके साथ एक सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। एक दिन मोहल्ले में अचानक बिजली चली गई और रात को पूरा अंधेरा छा गया। आरव और उसके दोस्त छत पर खेल रहे थे। तभी उसका छोटा दोस्त चिंटू सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर जाता है और सब बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि चिंटू बेहोश हो गया। अब आरव घबरा कर दौड़ा हुआ आया और अपने मंदिर में जाकर रोने लगा। बोला, गोपाल जी,
प्लीज मेरे दोस्त को बचा लो। मैं वादा करता हूँ कि मैं रोज आपकी पूजा करूँगा। उसी वक्त मोहल्ले में से एक डॉक्टर आता है जो रोज रात देर से घर आता था। अचानक आज जल्दी आ गया। उसने तुरंत चिंटू को देख लिया और कहा कि अगर 5 मिनट की देरी हो जाती तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी। इलाज शुरू किया और थोड़ी देर में ही चिंटू को होश आ गया। अब ये सब देख के आरव की आंखों में आंसू आने लगे। उसने अपने मंदिर की ओर देखा और धीरे से कहा, गोपाल जी, अब मैं समझ गया, आप सच में हमारे बीच में हो। उसी दिन से आरव का जीवन बदल गया। अब वह हर रोज गोपाल जी को प्रणाम करता, उनके लिए फूल तोड़कर लाता और दादी की पूजा में मदद करता। मोहल्ले के बच्चे भी उसके साथ मंदिर आने लगे। जब कोई बच्चा उदास होता या किसी को डर लगता तो आरव कहता, मत डरो, गोपाल जी पर भरोसा रखो, वे हमेशा सही समय पर हमारी मदद करते हैं। इसीलिए आरव की छोटी छोटी घटनाएं भले ही घर वालों को सामान्य लगती हों, पर उसके लिए तो वो भगवान की लीला ही थी। उसे अब यह यकीन हो गया कि भगवान हमेशा हमारे आसपास हैं, बस हमें विश्वास की आंखों से देखना चाहिए। तो इसी प्रकार जैसे उस बच्चे को विश्वास हुआ, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे हमें मजबूर कर देती हैं कि सच में भगवान हमारे ही बीच हैं। इसीलिए लड्डू गोपाल जी की जय हो।